अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद मिस्टर शहजाद। आज मैं आपके सामने बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। ये फ़ालसा जो इसकी बड़ी फ़ायदे है, बहुत ठंडा होता है, बड़ा अच्छा होता है जिगर मैदे के लिए, गर्मी ख़त्म करने के लिए। तो चूँकि इसका मौसम जल्दी चला जाता है, तो मैं आपको इसको सेव करने का तरीका बताऊँगी कि आप एक ही दफ़ा बना के रख लें, जो आप मौसम ख़त्म होने के बाद भी 2 महीने, 3 महीने यूज़ कर सकते हैं। 3 पाव मैंने फ़ालसा लिया है, 2.5 प्याली मैंने चीनी की लिया है। चीनी आप कम और ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। 3 चम्मच भरकर मैंने सिरके के लिए, आप लेमन भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। और हाफ़ टी स्पून मैंने काला नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च लिया और 2 पिंच मैंने नमक लिया है, 2 चुटकी मैंने नमक लिया है सफ़ेद। चलें जी शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये फ़ालसा डाल देंगे सारा का सारा। अच्छी तरह से हमने इसे धो लिए। इसमें हम 1 कप 1 गिलास तकरीबन 1.5 गिलास हम पानी डाल के इसे बॉयल करने रखते हैं। ये थोड़ा-सा नरम हो जाएगा, तो 5 मिनट के लिए हम इसे नरम होने के लिए रखते हैं। 5 मिनट इसे अच्छी तरह हम उबालते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें जी, हमें 6 से 7 मिनट हो गए बॉयल करते हुए और ये देखें ये नरम हो गया है। ये देखिए कितने आराम से नरम हो गया है। अब इसे हम बंद कर देंगे, इसे थोड़ा-सा ठंडा होने देंगे। इसे ठंडा होने के बाद हम ग्राइंडर करते हैं। ये हमारे अब ठंडा हो गया है, अब हम इसे ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। देखिए जी, इसे अच्छी तरह से हम ग्राइंड करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से ग्राइंड करते हैं। ये देखिए जी, ये हमने अच्छी तरह से स्मूथ सा कर लिया। अब इसको हम छान लेते हैं। इसे अच्छी तरह से हम छान लेंगे, सारा पानी लहदा नीचे चला जाएगा। इसको अच्छी तरह से हम छान लेंगे। सारा हमने ये सारे अच्छी तरह से थोड़ा-सा पानी डाल के सारा ये नीचे निकाल लिए। ये देखिए ये सारा ज़ाया हो जाएगा, ये सारी गुठलियाँ वगैरह ये सारा अच्छी तरह से हमने इसमें पानी डाल के निकाल लिया। अब ये फिर से 3 गिलास हमारे पास पानी हो गया है, इसे पकाते हैं। चूल्हे पे रख दिया और इसे बॉयल आने देंगे और फिर हम इसमें चीनी डाल देंगे और इसे मिक्स करते जाएँगे। इसे गाढ़ा होने तक हम पकाएँगे। गाढ़ा होता जा रहा है, बॉयल आते जा रहे हैं, गाढ़ा होता जा रहा है। इस समय पर आकर ये चीनी की वज़ह से जो झाग बनती है, ये हम साथ-साथ निकालते जा रहे हैं सारे। ये जितनी भी फाइन चीनी हो उसकी वज़ह से बनती है ये झाग। ये देखिए जी गाढ़ा हो रहा है, इसे थोड़ा-सा और गाढ़ा होने देंगे। इस लम्हे पर अगर आपके पास जामुनी कलर है तो ठीक है, नहीं तो ये देखिए मैंने थोड़ा-सा रेड फूड कलर लिया, उसमें पानी डाला है और इसमें इसका कलर बेहतर करने के लिए हमने इसमें डाल दिए कलर, प्यारा-सा कलर निकलेगा। अगर आपके पास जामुनी कलर है तो वो भी डाल सकते हैं। हमने रेड फूड कलर डाला है। इसको पकाएँगे। ये अब इस लम्हे पर जो काली मिर्च, काला नमक और सफ़ेद नमक है वो डाल देंगे। इसका बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है और खुशबू आती है। अगर आपके पास काला नमक अवेलेबल नहीं है तो आप खाली व्हाइट भी डाल सकते हैं और व्हाइट नहीं डालना चाहते तो आप खाली काला भी डाल सकते हैं। इन दोनों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, ये हमारा गहरा-गहरा सा हो रहा है, दाल बन रही है ज़बरदस्त सी। वैसे तो चीनी जिस चीज़ में यूज़ हो जाए और इतना पकाया जाए किसी चीज़ को, उसकी वैसे ही शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। पर इस लम्हे पर आकर हम 3 चम्मच सिरके के डालेंगे। आप चाहें तो लेमन भी डाल सकते हैं या फटकरी भी डाल सकते हैं इसकी उम्र बढ़ाने के लिए, ताकि ये जमे भी ना और ख़राब भी ना हो। इसे 1 से 2 मिनट पकाएँगे और फिर हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर मैं आपको इसे बोतल में सर्व करके दिखाऊँगी। जो थोड़ी बहुत झाग रह गई है उसे भी हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे। ये चीनी जितनी मर्ज़ी फाइन चीनी हो उसकी झाग होती है, उसकी मैल होती है। ये हमने ये ठंडा हो गया, ये जग ठंडा हो गया और हमने ये सारा डाल दिया। अब ये जग में से हम इस बोतल में सेव कर लेंगे, इसमें डाल लेते हैं। तो जी ये बोतल में हमने डाल लिया। अब गिलास लेंगे, इसमें हम आइस क्यूब डाल लेंगे। गिलास में आइस क्यूब डाल लेंगे जितना आपको ठंडा चाहिए, ऐसे। चलो ये डाल लिया हमने। ये हम डालेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना गाढ़ा, कितना ज़बरदस्त सा बना है। ये 2 से 3 चम्मच हम डालेंगे और इसमें हम पानी डाल देंगे। और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये देखिए,
और नमक मैंने उन लोगों के लिए जो जिनका बीपी हाई वगैरह रहता है, इसलिए मैंने काला और सफ़ेद नमक कम डाला था, जबकि हम लोग नमक ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो मैंने 1 चम्मच भरकर काला नमक अपने शरबत में डाला था। अगर आपको बीपी वगैरह का कोई इश्यू नहीं तो 1 चम्मच आप काला नमक भर के भी डालेंगे तो बहुत ज़बरदस्त बनेगा। ये देखें जी माशाल्लाह से हमारा ज़बरदस्त सा फालसे का शरबत तैयार हुआ है। ठंडा सीने की गर्मी के लिए मसाने की गर्मी के लिए और गर्मियों के चेहरे के लिए इसमें इतने विटामिन्स इतने ज़्यादा होते हैं कि ये हमारे चेहरे के लिए, हमारे अंदर मैदे के लिए सब कुछ इतना अच्छा होता है, तो आप भी बनाइएगा, पिएगा और पिएगा और इसे इकट्ठा बना के आप सेव कर लीजिएगा। जब तक ताज़ा है आप ताज़ा बना-बना के पिएँ और इसका सीज़न बहुत कम टाइम के लिए होता है, तो आप ज़्यादा सा बना के रख लें और ये ख़राब भी नहीं होगा और जमेगा भी नहीं। तो आप बनाइएगा, पिएगा, इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।